श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल 2024 की पहली सोमवार की अष्टमी आने वाली है और इस बार मार्च के इस पवित्र महीने में पड़ने वाली है। मार्च के महीने में शिवरात्रि भी आने वाली है। तो देखो, मार्च का ये जो पवित्र महीना है ये पूरा भगवान शिव को समर्पित हो गया है और साल में बहुत ही कम पड़ती है ऐसी सोमवार की अष्टमी भी इस मार्च के पवित्र महीने में आने वाली है। देखो, बहुत सारे उपाय पूज्य गुरुदेव ने सोमवार की अष्टमी पर बताए हैं। बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको उपाय करना है। इस बार सोमवार की जो अष्टमी है वो 4 मार्च 2024 को पड़ने वाली है। फाल्गुन मास का पवित्र महीना चल रहा है और वो भी अष्टमी तिथि इस बार सोमवार के दिन ही है। बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग बना रहा है। देखो, वैसे तो इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। सबसे पहला उपाय होगा 31-31-31 वाला और दूसरा उपाय होगा 5-5 बार आपको जल अर्पित करना है और आपकी समस्त मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो, 2 उपाय दोनों ही खास है। दोनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है ना, वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के आसपास 64 योगिनी विराजित रहती हैं। सभी देवी देवता विराजित रहते हैं और आप खुद सोचें, इतने देवी देवता अगर विराजित है तो इस दिन में कुछ ना कुछ तो खास होगा ही। इसीलिए इस सोमवार की अष्टमी पर आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी अशुभ ग्रहों को शुभ में परिवर्तित करने के लिए आपको विशेष उपाय करना है। देखिए, तो सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बताते हैं। इस दिन आपको 31 चावल के दाने का उपाय करना है। देखिए, ये उपाय कैसे करना है, किनको करना है और किस समय करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, सबसे पहले क्या क्या सामग्री आपको लेना है पहले उपाय में वो समझते हैं। सबसे पहले उपाय के लिए 31 चावल के दाने। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, आंखें साबुत चावल के दाने होने चाहिए। 31 चावल के दाने विशेष धन समृद्धि को बढ़ाते हैं। चावल के दाने भगवान शिव को बहुत प्रिय है और चावल के दाने अगर सोमवार के दिन हम उपाय में उपयोग करते हैं तो चंद्र से संबंधित कोई भी परेशानी हो, डिप्रेशन हो या मन में कोई भी गलत विचार आते हैं या बहुत ज़्यादा विचार आते हैं तो वो सब दूर हो जाती हैं। सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित होता है और इसीलिए 31 चावल के दाने का विशेष उपाय आपको करना है। अब यहाँ पर समझना, चीज़ें तो आप 31 लेंगे, लेकिन ये उपाय कौन करेगा? हो सके तो घर की सबसे बड़ी माताएं बहनें वो ये उपाय करें, नहीं तो घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। लेकिन अगर घर की जो महिला है, जो सबसे बड़ी हैं, अगर वो ये उपाय अपने पूरे परिवार के सुख समृद्धि के लिए करना चाहती हैं तो विशेषकर वो उपाय ये करेंगी, ठीक है। नहीं तो घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। अब देखो, ये उपाय आपको किस समय करना है? सोमवार की अष्टमी पर प्रदोष काल के समय। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, प्रदोष काल का समय, देखो गर्मी के दिन आने वाले हैं तो प्रदोष काल का समय भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रदोष काल देखो, आपके यहाँ पर जब भी सूर्यास्त होता हो 6, साढ़े 6 बजे या 7 बजे, तो आप जैसे 7 बजे हो रहा है सूर्यास्त, तो 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट बाद तक ये जो 1.5 घंटे का समय रहेगा ये प्रदोष काल का समय रहेगा और ये उपाय भी आपको प्रदोष काल के समय करना है। हो सके अगर प्रदोष काल में नहीं कर पाओ तो आप ये उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर समझना, आपको लेना है 31-31-31। अब 31 चावल के दाने तो आपने ले लिए और साथ में लेना है 31 बेलपत्र। देखो, यहाँ पर 31 बेलपत्र आप जो लोगे तो बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। आखे बेलपत्र होने चाहिए, साबुत बेलपत्र होने चाहिए। अब यहाँ पर 31 बेलपत्र हो सके तो आपको कभी ना मिले, समझ रहे हो, आप मंदिर से भी आप ढूंढ ढांड के लेकर के आ गए तो भी 31 बेलपत्र नहीं मिल पाते, आपको 10 ही मिले, 11 ही मिले। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि अगर 31 बेलपत्र ना मिल पाए तो आप उनकी जगह चावल के दाने, साबुत चावल के दाने आप 31 ले सकते हैं। सपोज आपके पास 10 आपके पास बेलपत्र हैं और बाकी जो 21 है, 21 आप चावल के दाने भी ले सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। साथ में आपको लेना है 31 हरे मूंग के दाने। 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्र, ये आपको सामग्री लेनी है और ये सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल के समय। देखो, सबसे पहली बात,
जैसे ही भगवान शिव के मंदिर में गए 31 चावल के दाने आपको हथेली पर रखना है और उसके बाद जो भी आपकी समस्त मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो आपको बोलना है। जो भी कोई काम आपका कई दिनों से अटका हुआ है और आप चाहते हैं कि उस काम को आप परिपूर्ण करें, वो काम आपका हो जाए, तो ऐसी मन में भाव ला करके आपको ये 31 चावल के दाने शुभ भाव ला करके ये आपको मंदिर की चौखट पर सीधे तरफ आपको 31 चावल के दाने आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में? चौखट पर 31 चावल के दाने आपको अर्पित कर देना है। अब ये जो 31 हरे मूंग के दाने हैं, ये आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर नंदी जी विराजते हैं, वहाँ पर नंदी जी का जो एक पैर उठा हुआ रहता है, वहाँ पर आपको ये 31 हरे मूंग के दाने आपको एक साथ अर्पित कर देना है। ध्यान रखना, देखिए ध्यान रखना, जब आप चौखट पर चावल अर्पित करोगे तो आपकी दृष्टि महादेव के शिवलिंग पर होनी चाहिए। जब आप नंदी जी के वहाँ पर हरे मूंग के दाने अर्पित करेंगे तब आपकी दृष्टि होनी चाहिए भगवान शिव की तरफ। आगे आपको बात समझ में? अब तीसरी चीज़ जो है वो है बेलपत्र, 31 बेलपत्र। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, 31 बेलपत्र पर आपको 31 बेलपत्र की हर एक पत्ती पर, हर एक पत्ती मतलब ऊपर वाली पत्ती पर आपको पीले चंदन की आपको बिंदी लगानी है। बिंदी कैसे लगाओगे? चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से आपको बिंदी लगानी है। आगे आपको बात समझ में? इस प्रकार से 31 बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर 31 आपको बिंदी लगानी है। यहाँ पर 31 बिंदी लगाते समय आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, मेन एक मनोकामना, वो आपको मन में स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक एक टीके आपको लगानी है। अब यहाँ पर अगर जिन लोगों ने भी चावल लिए हैं वो चावल को पीला कर दे, कैसे? पीले चंदन से। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये तैयार कर लेना है। और ये 31 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित न करते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको ये 31 बेलपत्र आपको उल्टे तरफ, यानी कि चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए, वहां पर आपको अर्पित कर देना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और इस प्रकार से आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको भगवान शिव को निहारते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देनी है। ये उपाय ये कहता है कि माता अशोक सुंदरी जो है भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री हैं और जो भी आप मनोकामना बोलोगे, माता अशोक सुंदरी जो है भगवान शिव से बड़े विनय के साथ वो कहती है और भगवान शिव अपनी छोटी पुत्री की बात कभी नहीं टालते हैं और वो आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये उपाय करना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अगर आप 1 लोटा जल अर्पित करना चाहते हो तो आप वो भी अर्पित कर सकते हो। बहुत प्यारा सा उपाय है। ये उपाय जरूर सोमवार की अष्टमी पर आपको करना है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है। कैसी भी मनोकामना हो, मात्र 2 बेलपत्र से और 1 लोटे जल से आपकी परिपूर्ण होने वाली है। बहुत प्यारा उपाय है। ये उपाय तो करना ही करना है, नया उपाय है। देखो क्या करना है समझना। मात्र 2 बेलपत्र लेना। बेलपत्र नहीं मिल पाते तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके। ये उपाय, इस उपाय की क्रिया बहुत ध्यान से समझने जैसी है, इसलिए समझो कैसे करना है, क्योंकि कुछ भी गलती नहीं करना है, क्योंकि गलती कर दोगे तो मनोकामना कैसे परिपूर्ण होगी। समझना, 2 बेलपत्र और 1 तांबे के पात्र के अंदर जल। आपको ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में सोमवार की अष्टमी के दिन। अब ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक करना चाहो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं, अगर प्रदोष काल के समय आपको समय मिले तो। देखो 2 बेलपत्र ले ली और 1 लोटा जल ले लिया, भगवान शिव के मंदिर में चल गए। सबसे पहले 1 बेलपत्र को उठाना, आपकी मनोकामना बोलना और ये बेलपत्र आपको जलाधारी के एकदम कोने पर आपको अर्पित करनी है। आदि जो बेलपत्र की जो डंडी है वो बाहर की साइड होनी चाहिए, थोड़ी सी लटकेगी वो डंडी, तो उस प्रकार से आपको अर्पित करना है। पत्ती का हिस्सा भगवान शिव की तरफ होना चाहिए और चिकना हिस्सा नीचे की साइड स्पर्श होना चाहिए। आगे आपको बात समझ में? देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये जो दूसरी बेलपत्र है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करनी है, लेकिन जब आप अर्पित करोगे तो डंडी का हिस्सा विपरीत होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा आपकी साइड होना चाहिए। आगे आपको बात समझ में? देखो अब आपके पास क्या है, तांबे के पात्र के अंदर जल। अब ये जो जल है, जो आपने ये जो नीचे वाली जो पत्ती है, इस पत्ती के पहले वाली ऊपर वाली जो पत्ती है उसके ऊपर आपको 5 बार आपको जल अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 बार आपको जल अर्पित करना है, फिर रुक जाना है।
फिर यही लोटे में जो जल बाकी जल जो बचा है वो जल आप भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जो आपने बेलपत्र रखा है ना, उसकी जो ऊपर वाली पत्ती है ना, उसी पत्ती के ऊपर 5 बार आपको जल अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और ये पूरा जल आपको अर्पित करना है। 5 बार जल आपने अर्पित करा नीचे वाली पत्ती पर, और 5 बार आपने जल अर्पित करा ऊपर वाली पत्ती पर, और आपकी विशेष मनोकामना जो भी है वो आपको वहां पर सोमवार की अष्टमी पर हो सके तो प्रदोष काल के समय भगवान शिव से कह देना है, आपकी वो मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण होगी। ये हो गया दूसरा उपाय। दोनों उपाय बहुत ही खास हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।